नमस्कार। होश की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो हम आज आपको भारतीय नववर्ष 2080 की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज पहला नवरात्रा भी है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज से ही हमारा नया साल शुरू होता है, नववर्ष की शुरुआत है आज। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ईश्वर आपकी हर प्रकार से समृद्धि दे। तो कल हमने बात की थी अष्टावक्र की। उन्होंने कैसे राजा जनक को उपदेश दिया, कैसे बताया, उनको हर जिज्ञासा को शांत किया। इसमें एक छोटी सी बात ये है, देखिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश दिया था, लेकिन अर्जुन इतनी शंकाओं से भरा हुआ था कि भगवान एक शंका का निवारण करते वो दूसरी रख देता, दूसरी का करते तीसरी रख देता। इस प्रकार अंततः भगवान कृष्ण को उसको अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, तब कहीं जाके बात बनी। लेकिन अष्टावक्र के साथ या जनक के साथ ऐसा नहीं है। जनक पूरे मनोयोग से खाली होके, रिक्त भाव से उसको सुन रहे हैं और उसको आत्मसात कर रहे हैं। इसी वजह से कोई बात को समझाने में अष्टावक्र को दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो समझने को तैयार हैं, राज़ी हैं समझने के लिए। तो अंत में अष्टावक्र उनको कहते हैं कि महाराज, राजन, अब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब आप ज्ञानी हो गए, तो इसलिए अब ये जितना भी राजपाट, धन दौलत, महल, वैभव, नौकर चाकर, ये सब छोड़ दो आप और आप सन्यासी हो जाओ। तो कहते हैं राजा जनक हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप परीक्षा तो मेरी ठीक ले रहे हो, लेकिन इनको छोड़ने से पहले इनको अपना मानना तो ज़रूरी है। मेरे होंगे तो मैं छोड़ूंगा, मैं तो इनको अपना मानता ही नहीं, तो छोड़ूं कैसे? यानी मेरे लिए तो ये सिर्फ उपयोग की वस्तु है। जब तक मैं उपयोग कर रहा हूँ ठीक है, जब जाऊंगा तो छोड़ के चल दूंगा, मैंने तो छोड़े हुए हैं ये। तो कहते हैं कि अष्टावक्र ने उनको गले से लगा दिया, कहने लगे बिल्कुल ठीक। मतलब यदि आज तुमने मुझे कहा होता कि हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सब व्यर्थ हो जाती, सब बेकार हो जाता। लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो छोड़ना तो मन से है, छोड़नी उनमें आसक्ति है, उनका उपयोग नहीं छोड़ना है। उपयोग तो करना है, एक साधन है हमारे को, जीवन जीने के लिए साधन है, उसका इस्तेमाल करना है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम किसी चीज़ को जब सीख पाते हैं, जब समझ पाते हैं, जब हम उसको अनुभव में लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। अब देखें, मैं कितना भी शोर मचाऊंगा, कितने भी ज़ोर से बोलूँ आग आग आग, बट उस आग का आपको कोई भी एहसास नहीं है, उसकी कोई भी आपको अनुभूति नहीं है। लेकिन यदि छोटी सी चिंगारी आग की भी आपको छू जाए तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है, आपको तुरंत पता लग जाएगा, ओहो चिंगारी ने मुझे छुआ है। तो इस प्रकार से अनुभव की ये समस्या है कि अनुभव को साझा नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मैं अपना अनुभव आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए सिर्फ भाषा का इस्तेमाल होता है। और भाषा की दिक्कत ये है कि भाषा अनुभव को ज्यों का त्यों ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। हम जो बोलते हैं उसका अर्थ आप या सुनने वाला कोई भी अपनी मर्ज़ी से लगाता है, अपनी बुद्धि से लगाता है और अपना ही अर्थ निकालता है। तो अक्सर ऐसा होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब जितनी भी ये बातें हमने सुनी है, पढ़ी हैं, कही हैं, वो सारी इसलिए है कि हम अपनी, जब हमारा एक कहते हैं ना, एक शेर सुनाता हूँ पहले मैं आपको कि अब मेरी नदा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। नदा का आलम तो बोले तो कि जब आदमी की मृत्यु होने लगती है तो कुछ 10-5 मिनट का ऐसा समय होता है जब ना आदमी जीवित होता है ना मृत होता है, अचेतन होता है। तो कहते हैं कि मेरी नदा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब डूबने वाली हो किश्ती तब बोझ उतारा करते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि जितने भी हमने बोझ इकट्ठे कर रखे हैं, बोझ से मतलब ये है कि मन में जो बोझ कर रखे हैं, वैसे कोई बोझ नहीं है। जो आसक्ति का बोझ है, जो ये मेरे होने का बोझ है, ये मेरे हैं, इसका जो बोझ है, ये क्या उतार पाएंगे हम उस समय? संभव नहीं है। क्योंकि जीवन भर जो हमने किया है, जीवन भर जिस बात का अभ्यास किया है, मृत्यु के समय भी वही होगी। तो नेटशल में ये कहा जा सकता है कि ये जितनी बातें हैं मृत्यु को आनंददायी बनाने के लिए। यानी मृत्यु से तो छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन उससे भय से छुटकारा संभव है। यानी जब एक ये महोत्सव बन जाए, उत्सव बन जाए, आप बड़े आराम से, ठीक है प्रभु
जो आपने ज़िंदगी दी उसको जी लिया हमने अच्छे से, अब समाप्ति है तो हम चलते हैं, कोई कहीं मन फंसा नहीं, मन को मुक्त करने के लिए सारी बातें हैं ये। तो जैसे इसके लिए लेकिन ज़रूरी ये है ना कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी वो बोलता है, जो भी आप कोई पढ़ते हैं, वो आप अपने अंदर कितना आत्मसात करते हैं। कहते हैं कि एक डेरे के गुरु के पास एक व्यक्ति आया और उसने उनसे मुलाकात की गुरु से, और गुरु से कहा कि देखिए मैं बहुत सारे डेरों पे गया, बहुत सारे गुरुओं से मिला, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं किसी से कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, किसी के पास ऐसा कुछ योग्य नहीं था कि मैं उसको ग्रहण कर पाता या ग्रहण कर सकता। तो गुरु ने उसकी बात को गौर से सुना और उसने कहा कि देखो तुम्हें यहाँ भी निराशा ही मिलेगी, यहाँ से भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। मैंने कहा मैंने तो आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ा प्रसिद्धि सुन के मैं आया हूँ, तो आप ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो यदि आपने कुछ लेना होता, यदि आपके अंदर कुछ प्यास होती, कुछ पाने की इच्छा होती, तो इतने डेरों पे गए, इतने गुरुओं से मिले, किसी से कुछ तो लिया होता। दैट मीन्स कि आप पहले ही इतने भरे हुए हो, इतना आपके अंदर है कि आपके अंदर कोई भी बात को उतरने के लिए, ग्रहण करने के लिए क्षमता नहीं है। इसलिए यहाँ भी कैसे होगा, यहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से भी आपको निराशा ही मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आप कोई और डेरा देखो, किसी और गुरु की तलाश में जाओ। तो उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब हम अपने आप को रिक्त रखेंगे, देखें बारिश होती है, जो बर्तन सीधा रखा है, खाली है, वही तो भरेगा। जो बर्तन उल्टा रखा हुआ है उस पर कितनी बारिश हो जाए, ज़रा सी बारिश होती है, छोटे छोटे गड्ढे पानी से लबालब भर जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा पर्वत, उस पर कहीं पानी का कोई नामो निशान नहीं होता। बारिश ख़त्म, पानी ख़त्म। तो जब तक हम अपने आप को खाली ना करें, कुछ ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार ना करें। अच्छा, एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हार्ट अटैक से जो मौतें होती हैं, उनमें दुख से होने वाली मौतों के जो रेशियो है, अनुपात है, वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो मौतें वो सुख की वजह से होती हैं, मतलब दुख की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। इसका मतलब क्या माने हम? इसका मतलब ये है कि हम, क्योंकि हमने जीवन में दुख ही देखा है, दुख को ही जिया है, दुख को ही समझा है, दुख को ही अपने आसपास देखा है, तो दुख से हम राजी हैं, हम सहमत हैं दुख से, इसलिए हमें दुख विचलित नहीं करता। इतनी डेंसिटी उसकी नहीं होती कि हमारे को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन सुख, क्योंकि हमने जाना नहीं, उसकी कोई हमें अनुभूति नहीं, तो हम इसलिए थोड़ा सा यदि मिजाज बदलता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो जब तक हम इसको, अनुभूति को टेस्ट ना कर लें, यानी आनंद को, सुख को जब तक हम जान ना लें, और जानेंगे कैसे? अपने अनुभव से ही। सुख कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको या कोई भी आपको बताए भाई सुख ऐसा होता है, कोई बता नहीं सकता। वो तो आपको खुद अनुभव से महसूस करना पड़ेगा। और ये बात पक्की है कि जब आप सुख के साथ रहने को राज़ी हो जाओगे, सुख के साथ आप जीना सीख जाओगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।